आज हम देखते हैं वेंसी को एक अच्छी पब्लिशर मिली थी। उन्हें शीना की कहानी पसंद भी आई थी। वो चाहती तो थी उसे पब्लिश करना, पर पिछले वाले पब्लिशर जिसका नौकरी वेंसी लात मार के छोड़ आई थी, उन्होंने अपने पावर से बाकी पब्लिशर्स के हाथ पैर बांध रखे थे। उन्होंने सबको शीना की कॉमिक पब्लिश करने से मना कर दिया था। ये वाली पब्लिशर शीना की कॉमिक पब्लिश तो करना चाहती थी, पर शीना का नाम छुपा के। वेंसी ऐसी शर्त पे राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो अपने दोस्त का नाम होते हुए देखना चाहती थी, उसे फेमस होते हुए देखना चाहती थी। बाहर आके वो शीना से असली बात कह नहीं पाती। वो इतना कहती है जिससे वो मिलने गई थी, उनके पास बहुत सोर्सेस है, तो वो उन्हें अच्छी पब्लिशर ढूंढ के देंगी। शीना बहुत लकी फील कर रही थी वेंसी के जैसे दोस्त पाके, जो उसके लिए इतना कर रही थी। वेंसी उदास बैठी थी। वहीं से शेंग गुजर रहा था। उसे देख वो उसके पास आके बैठता है, कोशिश करता है उसे कंफर्ट करने की। जाते वक्त उसे एक चॉकलेट भी दे जाता है। वहाँ शीजी को शियांजू के दीदी से एक रिपोर्ट फाइल चाहिए थी, पर उसकी सेक्रेटरी उससे बिना पूछे उसे देने से इनकार कर देती है। अगले दिन शीजी खुद आती है फाइल लेने। शियांजू की दीदी पहले तो मना करती है, पर शीजी की बातों से वो उसे बाद में देने की बात करती है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ की कंपनी में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हेड थे वो शाओ से मिलने आते हैं। शाओ इंटेलिजेंट तो था, पर उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, उसे किसी से प्यार से बात नहीं करना आता था। अपनी बात को वो शांत होकर किसी को भी समझा नहीं सकता था, जिससे बाकी लोग गुस्सा हो जाते थे। उन्हें लगता था शाओ को अपनी एम्प्लॉय की कोई परवाह नहीं थी, वो बस उन पे प्रेशर डालना जानता था। शाओ को उनके काम में बहुत सारी खामियां मिल रही थी, तो वो बस उस खामियों को सुधारना चाहता था, पर डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर वांग को कोई खामियां नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था शाओ उनके एबिलिटी पर सवाल उठा रहा था, उनके काम पे भरोसा नहीं कर रहा था। दोनों ही एग्रेसिव थे, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। गुस्सा होकर मिस्टर वांग अपने टीम के साथ रिज़ाइन देने की बात करते हैं, तो शाओ भी उन्हें रोकने की जगह कहता है उसे भी नहीं चाहिए इस तरह के एम्प्लॉय। मिस्टर वांग तब शाओ को इंसल्ट करने के लिए बोलते हैं वो ये ना सोचे सब उसे इज्जत देते हैं, इसका मतलब सच में वो इज्जत के लायक है। एक्चुअली वो एक लूज़र के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले वो अपने भाई के पीछे रह के आगे बढ़ रहा था, और आज भी अपने पापा के पीछे रह के काम चला रहा है। उसकी खुद की कोई एबिलिटी नहीं है। ये कह के तो वो चले जाते हैं। तब शाओ फ़ोन का एक मॉडल गुस्से से फेंक देता है। शीना और शेंग अंदर आते हैं तो वो उन पे भी चिल्लाने लगता है। वो कीबोर्ड उठाता है एक तस्वीर पे फेंकने के लिए, पर शीना को पता था वो पेंटिंग बहुत कीमती थी, इसीलिए वो उसके आगे आ जाती है। वो शाओ से कहती है अगर उसे तोड़ना ही है तो वो उसके फेस को छोड़ कहीं भी फेंक के मारे। अगर उसे वो पेंटिंग नहीं चाहिए तो वो उसे दे दे। शेंग भी शाओ को समझाने की कोशिश करता है, तब जाके शाओ हाथ से कीबोर्ड रखता है। शीना डर डर के शाओ को अपने हाथों से बनाया हुआ मैंगो पुडिंग खाने के लिए देती है। शाओ के डर से वो शेंग के पीछे छुप जाती है। शाओ दोनों को पास बुलाता है, फिर से दोनों डर डर के पास जाते हैं। तब शाओ कहता है बिना चम्मच के वो कैसे खाएगा। चम्मच का बहाना पाके दोनों को ही बाहर जाने का मौका मिलता है। शीना को पता चलता है शाओ की वजह से कोई भी उसके कंपनी में काम नहीं करना चाहता था। शीना कहती है अगर वो होती तो वो भी उसके जैसे खड़ूस बॉस के कंपनी में काम नहीं करना चाहती। शेंग कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो नया स्टाफ मिल पाना बहुत मुश्किल होगा, कंपनी कैसे चलेगी तब। शेंग बस इतना कहता है पता है ऑफिस में सब शाओ को क्या बोलते हैं। शीना तो वो सब भी कहती है जो बाकियों ने नहीं बोला था। शीना भी शाओ की परेशानी दूर करना चाहती थी। अगले दिन वो शाओ की कंपनी आती है सबके लिए मैंगो पुडिंग लेके। सबसे कहती है शाओ ने उनके लिए भेजा था। सबको बहुत हैरानी होती है ये सुन के, क्योंकि शाओ को उन्होंने बस रूड होते हुए ही देखा था, कभी भी किसी के लिए केयर करते हुए नहीं देखा। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सब शीना से उसकी पहचान जानना चाहते हैं। शीना कहती है वो शाओ के घर की शेफ़ है। शीना उन्हें बताती है शाओ घर पे भी सब पे गुस्सा करता है, उसका नेचर ही ऐसा है।
सबसे बात करके इतना समझ में आया था, शाओ के बिहेवियर से सब परेशान थे। कोई भी उसके कंपनी में काम नहीं करना चाहता था। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि वहाँ कुछ एम्प्लॉय रिज़ाइन देने के लिए पागल हो चुके थे। दोनों दौड़ के वहाँ जाते हैं, तभी जीना भी आ जाती है। जीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर उसका समझाना उन पे असर नहीं करता। तब शीना कहती है शाओ ने उसे भेजा है उनसे बात करने के लिए। उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसे एक एक करके बता सकते हैं और उनकी क्या मांग है वो भी बता सकते हैं। जीना उसे साइड में ले जाके बात करने लगती है, क्योंकि शाओ से बिना पूछे शीना इतनी बड़ी बात कर दी थी। जीना उसे मना करती है, शेंग भी मना करता है, पर शीना को एक बार ट्राई करके देखना था, क्योंकि वो ऐसा नहीं करती तो कोई भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। सबके साथ बैठ के शीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर सब इतने गुस्से में थे कि कोई भी शीना की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था शीना एक बच्ची थी तो उसके बातों का क्या वैल्यू होगी, सबको रिज़ाइन देना ही था। शीना तब जीना से चुपके से कुछ कहती है, जो कि हमें फ़िलहाल तो सुनाया नहीं जाता। शीना जो आइडिया उसे देती है, जीना को शक था वो काम करेगी भी या नहीं। शीना कहती है चाहे किसी ने भी झगड़ा शुरू किया हो, पर किसी को तो ख़त्म करना ही होगा ना, कम से कम उन्हें ट्राई करके तो देखना चाहिए। वहाँ शीज़ी फिर से शियांजू की दीदी के पास आई होती है फ़ाइल मांगने। वो शीज़ी को आज फ़ाइल देने से साफ साफ इनकार कर देती है। शीज़ी तब उसके पापा को बता देने की बात करती है। शियांजू की दीदी तब उसे फ़ाइल दे देती है। जाने से पहले वो शीज़ी को एक बार चेक करने के लिए बोलती है। शीज़ी जब पैकेट खोलती है तब उसे शीना की कॉमिक बुक की कॉपी मिलती है। शियांजू की दीदी को उसकी असलियत के बारे में पता था। शीज़ी पहले तो कॉन्फिडेंट दिखाती है अपने आप को, पर आखिरकार वो हार मान ही लेती है। वो तब पूछती है इस झूठ को छुपा के रखने के लिए उसे क्या करना होगा। शियांजू की दीदी कहती है जब तक वो उसकी बात मान के चलेगी तब तक उसका ये राज राज ही रहेगा। वहाँ जीना आती है मिस्टर वांग के घर। शायद यही थी शीना की आइडिया। मिस्टर वांग की बेबी जीना से बात कर रही थी। मिस्टर वांग तो बहुत गुस्से में थे, पर वो अंदर से उनकी बात सुन रहे थे। जीना बताती है शाओ ने उसे भेजा है उसकी तरफ से मिस्टर वांग से माफ़ी मांगने के लिए। जीना शाओ के गुस्से के बारे में जब एक्सप्लेन करती है तब मिस्टर वांग की पत्नी भी अपने पति के गुस्से के बारे में बताती है। वो तो शाओ को ही सपोर्ट करती है, क्योंकि वो न्यू जनरेशन से था। उसका पेशेंस लेवल कम होना नॉर्मल था, पर उनके पति एक्सपीरियंस्ड थे, उन्हें तो समझना चाहिए। वो भी अगर गुस्सा दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। जीना भी शाओ के सपोर्ट में कुछ बोलती है, उसकी बुराई भी करती है और जाते वक्त इतना कहती है अगर इस तरह से मिस्टर वांग का गुस्सा शांत ना हो तो शाओ खुद आएगा उनसे माफ़ी मांगने। तब मिस्टर वांग बाहर आके कहते हैं उनका गुस्सा शांत हुआ है, वो शाओ से कहे कल से वो काम पे जाएंगे। अब यहाँ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, पर असली प्रॉब्लम तो शाओ को मनाना था। उसका गुस्सा शांत करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी, पर जीना को विश्वास था शीना ज़रूर ये काम कर पाती। शीना पड़ जाती है सोच में, उसे समझ नहीं आता शाओ को वो कैसे मनाएगी। बाद में शीना अपनी ड्राइंग के थ्रू पहले शाओ को भड़काती है, फिर उसे शांत होकर उसकी बात सुनने के लिए बोलती है। शीना उसे समझाती है कि वो जो सोचता है वो सबसे शेयर करे, सबको जानने दे वो क्या सोचता है, सबसे कम्युनिकेट करे। पर शाओ की यही प्रॉब्लम थी कि वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। ऐसे में उसके पास एक कॉल आता है। उसे पता चलता है मिस्टर वांग काम पे आने के लिए राज़ी हो गए थे। शाओ को समझ आ चुका था ये काम शीना का ही हो सकता है। शीना तो डर रही थी, पर शाओ उसके काम से खुश था। शीना सारे एम्प्लॉयज़ के लिए वेकेशन पर जाने की छुट्टी मांगती है, पर शाओ को ये मंजूर नहीं था। शीना उसे समझाती है वो भी इंसान है, मशीन तो नहीं है ना, उन्हें भी तो छुट्टी की ज़रूरत पड़ती होगी। इवन वो तो शाओ से उनके लिए फ़्लाइट की टिकट और होटल का बिल भी दे देने के लिए बोलती है। शाओ एक शर्त पे राज़ी होने की बात करता है, वो था शीना को भी काम के बाद उसे कंपनी देनी होगी। शीना राज़ी हो जाती है। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं और शाओ को तो शरारत करना भी आता था। अगले दिन शीना खुद ऑफिस आती है देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक था या नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा है देख उसे रिलीफ मिलती है। शीना को लगता था जीना और शाओ के बीच प्यार का रिश्ता था, पर जीना उसे एश्योर करती है उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो शाओ के भाई से प्यार करती थी और आज भी करती है। शाओ के लिए वो परफेक्ट लड़की है। बाद में जीना शाओ को भी शीना को लेके समझाती है। शाओ के मन में जो भी हो शीना को लेके, पर वो जीना की बात को मानना नहीं चाह रहा था। जीना उसे समझाती है वक्त रहते रहते उसे शीना के बारे में सोचना चाहिए। बाद में अगर वो हाथ से चली गई तब उसे बस अफसोस करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं ये चारों मिलके उसी रेस्टोरेंट के पास से जा रहे थे और वहीं से शियांचू भी निकल रहा था। उसे देख शीना फिर से पिघल जाती है, उसके हेल्थ के बारे में केयर करने लगती है, जिसे देख शाओ जलने लगता है। पर शीना को तो वो समझ ही नहीं आती।